गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। जिनका उत्तर दिया जा सकेगा तो अपना समझ। एक प्रश्न का प्रकारांतर से उत्तर यह है कि सच्ची बात मेरा किसी विषय में कोई अनुभव नहीं। जहाँ अनुभव है वो कहने की चीज है और किसी विषय में कोई अनुभव नहीं, शास्त्रज्ञ नहीं, गुरुपदिष्ट ज्ञान नहीं, अध्ययन नहीं, जैसा चाहिए वैसा नहीं, तो फिर कह सकते हैं फिर बैठ करके ऐसा क्यों है और कल्याण का संपादक बना क्यों बैठा है। सच्ची बात तो यह है कि अगर मैं अपनी ओर से कहूँ तो झूठा है नारायण बैठने योग्य नहीं, संपादन में नाम रखे। तो गांधी जी ने मेरे एक पत्र के उत्तर में एक बात लिखी थी बहुत पुरानी, किसी विषय की चर्चा की तो उन्होंने और बात लिखने के बाद लिखा कि तुम ये समझो कि मुझसे कोई करवा रहा है, यही के शब्द कहता है अक्षर है। और मैं समझता हूँ कि वो करवाने वाला अलख निरंजन राम है। उनका एक शब्द मुझे याद अलख निरंजन राम। हो सकता है कि दक्षिण रावण हो, तुम जो भी समझो। तो संभव है इस बैठाने में और संपादन के नाम रहने में निरंजन राम कारण हो या दक्षिण रावण हो। अपनी वासना तो है ही, एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अपनी वासना तो है ही, वासना की पूर्ति में वासना रखने वाले को सुख मिलता है क्या इसकी भ्रांति है। मुझे भी मैं कहता तो हूँ बोलना चाहता, कहता तो हूँ कि नहीं नाम रखना चाहता, तो जबरदस्ती कोई बोल जा सकता है, कौन नाम रखा सकता है। अपनी वासना अपने को जबरदस्ती। अब रहे आप लोग भी, आप लोगों को मैं भूला कहूँ अज्ञानी कहूँ तो ये मेरे भिक्षा। आप लोगों को अपना प्रेमी और भक्त मानूं इससे मैं योग्य नहीं। तो ये समझता हूँ कि आप लोगों की कृपा है और मेरे प्रति आप लोगों का मीना अधिकारी। जहाँ राग है वहाँ देश भी गंभीरता है,
जहाँ देश है, जहाँ देश है वहाँ कोई भी दोष दिखता है, ये राजद देश का स्वभाव है। जहाँ राज होता है वहाँ अपना बच्चा कैसे ही बोले, कैसे ही खरीदता है, तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार संभव है, मेरी कल्पना में भी है। आप केवल सभ्यता से सीखते हैं, और मैं क्या मानूं, मैं तो मानूं कि आप मेरे से सभ्यता है, मेरे पर खेती है, नालायक के साथ ही आप अपनी चीज से लायक करते हैं, इसीलिए अपना अपना करते हैं सुनने में, और अच्छा लगता है आपको कि आपका तारीफ होती है ना, ये ध्यान की बात करता है। इसमें चार कारण हुआ करते हैं। हमारी कोई प्रशंसा करता है और हमारे गुण का वर्णन, तो ये बहुत संभव है, सच्ची बात, कि उसकी दृष्टि में कहीं दोष आते ही नहीं। उसको सर्वत्र गुण दिखाई देते हैं, इसलिए वो गुणों को देखता है, गुणों का वर्णन करता है। ये उसकी गुण दर्शनी दृष्टि का परिणाम है, जिसकी प्रशंसा करता है उसकी योग्यता नहीं। दूसरा, इससे नीचे उतरता हुआ, गुण दोष दोनों ही उसको दिखते हैं, पर गुणों को ग्रहण करता है, दोष को ग्रहण करता है। इसलिए जहाँ कहीं भी वो गुण देख कर गुणों का आदर करता है, दोषों को भूल जाता है। ये भी उसका अपना शब्द है, जिसका गुण वर्णन किया जाए उसका। तीसरा, इससे उतरता हुआ, भाई दोष तो दिखता है, तो दोष है भी, पर कौन लड़ाई मोल ले, दोष बता दोगे तो लड़ बैठेगा। इसलिए दोष का वर्णन न करके गुण का नाम लेकर सिंध छुड़ाता है, ये भी उसका एक गुण है लड़े में। चौथा भाग उतरता हुआ ये होता है, जो किसी को बनाया है। आपका क्या कहना है? आप में तो गुण ही गुण है, आप बड़े भक्त हैं, आप बड़े ज्ञानी, मन में कुछ नहीं मानता, पर उसको बनाने के लिए मजाक करता है, वो मजाक मानता है, वो समझ लेता है कि देखो ना मेरे कितने गुण लोग देखते हैं। तो ये अगर देखने वाले, कहने वाले का सदगुण न माने, उसमें कला तो है ही, दूसरे को बनाना जानता है, तो ये भी उसका गुण ही है। तो ये चारों प्रकार से ही प्रशंसा करने वालों के गुण व्यक्त होते हैं प्रशंसा करने में। और जिसकी प्रशंसा होती है, वो यदि अपने को इनके कहने से गुण वाला मान ले, अपने आप को न देखे और वही इस्टीमेट कर ले, वो जितना है उससे ज्यादा अपने को समझ ले, तो उसका उत्थान रुक जाता है। पर बड़ी मुश्किल की चीज यह है कि मान बहुत प्रिय है। मुझे तो लगता है बहुत प्रिय मालूम होता है मान, और उस मान में इस प्रकार की एक मीठी जहर की घुट दी हुई होती है कि काम तो जहर का करता है परिणाम में, बल्कि मिठास में कभी कमी नहीं होती। तो आप लोग कृपा पूर्वक राग तो आपका है ही, आशीर्वाद दें कि जिससे जहर में कभी जहर बुद्धि हो जाए नहीं अभी, तो आप लोगों का एक बड़ा विस्तार मेरे ऊपर। वो चीज बड़ी बीते अभी 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 हाल नहीं, एक महात्मा ने बताया था, उसकी बात बताई, प्रेम के मार्ग की बात थी, यहाँ वो बह जाती है किसी तरह से। उसने कहा, उन्होंने कहा भाई जो चाहता है वो प्रेम में भी। बोले कहीं ऐसा हो, एक आदमी, ये बड़े महत्व के बात, एक आदमी भगवान को, कोई संत को, किसी को भी अपना प्रेमास्पद मानता, तो प्रेम प्रेमी हो, तो वो प्रेमास्पद कभी दूर कर बैठे, इससे आते उसको बिहार चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, धक्का दे के निकाल, धक्का दे के जब निकाला जाए, उस समय उसके मन में हर्ष, दिखाने का नहीं, वास्तव में हर्ष हो कि मुझे कितना ये अपना मानते हैं, कि जिससे धक्का देने का अपना अधिकार मानते हैं। बदले में अगर धक्का मिलने की आशंका होती तो नहीं धक्का देते, पर वो इतना अपना मानते हैं कि धक्का देने पर भी बदले में धक्का नहीं देगा, इसे बदले में कुछ बोलेगा नहीं, इतना अपना मानते हैं, धक्का देते हैं। तो इस पर वो हर्ष करे, ये एक सीढ़ी। इसके बाद और आगे चले, फिर वो आया
फिर वो आया तो अति मारने को तैयार हो गए और दरवान से कह करके बाहर निकाल दिया, कहा मुंह काला कर लो, आइंदे पर इधर आना मत। बड़े जोरों से निकलवा दिया। उसको हर्ष हुआ, फिर उसको मन में हर्ष हुआ। वो कहने लगा अपने मन में कि देखो कितना प्यार है मेरे प्रति, कितना अपनापन है कि ये अपनेपन के नाते अपनी इच्छानुसार बरतते। इच्छानुसार बरतने की छूट हम दे दें कोई को, प्रेमी देता है। प्रेमी का स्वभाव है, प्रेमी का ये एक लक्षण है कि वो प्रेमास्पद को अपनी इच्छानुसार बरतने का अधिकार दे देता है खुला, और वो प्रेमास्पद कहीं अपने अधिकार का उपयोग करे। उस समय अगर वो प्रेमी वहां से हट जाए तो मूल में प्रेमी नहीं, इसने अधिकार झूठा दिया था, अधिकार दिया नहीं, तो इस पर भी उसके मन में पसंद था। उसके बाद फिर कभी आगे से बुला जानते अंतर में बैठे हैं, वो जानते हैं दुख हुआ लेकिन उनको धोखा नहीं दे सकते। तो उस समय भी वो दुख यदि हुआ है उसको तो फिर थोड़े दिन वो आया, वो आया खाने के लिए लिया, राजा ले लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ, बड़ी सुंदर चीज है। तो लेने लगी, फिर उनको दूसरा आ गया और लेकर मरा ना खाएंगे, मरा नहीं लेंगे। बोले मैं लाया था पहले से, नहीं हर इस पर यदि से दुख होता है तो इसके प्रेम में बाधा क्यों? इसे जानना चाहिए कि इनको अगर इनकी चीज खाने में सुख है तो मुझे सुख होना चाहिए, मेरी चीज न खाने में अगर इनको सुख है तो मुझे सुख होना चाहिए। अगर मैं इसमें अपने मन से भी आग्रह करता हूँ तो मैं प्रेमी कैसा हुआ? तो वहां पर भी वो सुख माने दुख न माने। इसके बाद कोई दिन ऐसा हो कि उससे मिलने के लिए उसको बुलाया, और जब वो पास आ जाए तब त्योहार बंद कर दिया, अभी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी आना। बोले फिर कब? बोले कोई पता नहीं। इस समय उसको सुख को दो तरह से, इनको सुख मिल रहा है अथवा मेरे जाने से इनको सुख होगा, इनका सुख ही इष्ट है। जब ये हो जाए उन्होंने और कई बातें कही, तब बोले फिर पास बुला के कहते हैं कि भाई तुम्हारे मन में कुछ समझना मत। फिर मस्तक पर हाथ रख, श्याम सुंदर मस्तक पर हाथ रख देते हैं और कहते हैं कि तुम तो उस समय भी हमारे ही, इस समय भी हमारे ही हो। ये दूसरों के साथ ये बर्ताव हुआ कि तुम्हारे बड़प्पन को बढ़ाने के लिए। बाजार की चीज तुम अगर होते तो एक सा बर्ताव करते, और घर की चीज और बाहर चीज में बर्ताव नहीं होता। सभ्यता एक बार की बात है, बड़ी सुंदर बात। गांधी जी उस समय बम्बई में थे, जुहू में। जुहू एक स्थान है बम्बई के पास, जुहू में वो रहते थे समुद्र तीर पर बीमार। मेरे साथ उनका संबंध अत्यंत घर का संबंध था, आत्मीयता का। वो मुझे पुत्रवत मानते थे, मैं उनको पिता की तरह मानता था। घर पर बहुत दफे हुआ है, बड़ा घर का संबंध था। तो जुहू में वो रहे थे, एक शांति बाई थी, रुइया सुषमल जी की लड़की, वो और मैं। उनसे उनके दर्शनार्थ हम लोग जुहू गए, मोटर में जा रहे। रास्ते में नवजीवन मिला, उनका पत्र निकलता था। नवजीवन में ये विज्ञप्ति छपी थी कि महात्मा जी अस्वस्थ हैं, उनके पास मिलने को किसी को नहीं जाना चाहिए। ये हम लोगों ने, मैंने शांति को पढ़ लिया और बंगला पास ही हम जा पहुंचे तो मैं जाकर बैठा। देवदास वहां पर बैठे थे, गांधी जी के लड़के। देवदास से मैंने कहा भैया हम लोग आए थे, अब जाते, क्यों जाते हो? मैंने कहा कि ये विज्ञप्ति छपी, नवजीवन को घर वाली अगर तंग करें तो ठीक नहीं। बोले अच्छा जरा बैठ जाओ, मैं बापू से कहा था। तो मैं बैठ गया, बापू ऊपर थे तो वो कहने के लिए गए, तो तत्काल आए, बोले ऊपर बुलाते।
मैं गया ऊपर, प्रणाम किया, बैठ गया। तो बोले जा क्यों रहे थे? क्यों जा रहे थे? बड़े जैसे कोई शासन में बोलता है, इस प्रकार अपनेपन का शासन था, क्यों जा रहे थे? मैंने कहा बाबू ये समाचार छपा है इसलिए जा रहा है। तो बोले देवदास को मैंने घर से निकाल दिया गया। ये विज्ञप्ति तो बाहर वालों के लिए है, जिनके आने पर मैं अगर उनसे बात न करूं तो मुझे डर लगता है, ये नाराज हो जाएंगे, इनको दुख होगा। और घर वाले घर में दिन भर बैठे रहे, मैं बोलूं ही नहीं। तुम यहाँ आकर के बैठो, तुम मेरे पास 6 घंटे बैठ के तुम वापस लौट जाओ, मैं तुमसे बोलूं नहीं, तो तुम्हें दुख होगा क्या? तब फिर तुम्हारे आने में क्या आपत्ति? तुम क्या कर रहे थे? पराया मान रहे थे? मेरे पास तो उत्तर नहीं था, मेरे आंखों में आंसू आ गए। देखो ना कितनी इनकी आत्मीयता है, कितना अपनापन है, कितना ही अपना मानते हैं। उनके बाद महाराज उनमें जो अद्भुत विचित्र गुण थे, उनका स्मरण करके आज रोना आता है। मैंने उनकी बहुत सी बातों को नहीं माना। ये तो कभी हिमाकत नहीं हुई ये कहने की तो कि मेरा मतभेद है। उनके मत के साथ मतभेद करने की बात कहने वाला मैं कौन, कुछ इतने बड़े जो, पर ये कह देता था कि बाबू आपकी बात समझ में नहीं आई, और ये अंत तक कहता रहा। इनका पत्र मेरे पास मौजूद है। उन्होंने लिखा एक पत्र में, उन्होंने मतभेद लिखा, मतभेद उनका कि भाई मतभेद होते हुए भी तुम जो इतना मुझसे प्रेम रखते हो, ये मुझे और नम्र बनाता है। उन्हें तो बनाता हुआ नहीं, उनका तो स्वभाव, पर मुझे तो वो उसने बनाया। मुझे सीखने को मिला उससे कि देखो कितने बड़े आदमी जिनकी बात मैं नहीं मानता, और जिनकी बात का मैं जिनके सामने ही चाहे नम्र भाषा में खंडन करता हूँ। और वे कई बार मेरे खंडनों को लेकर के उन्होंने कल्याण नवजीवन में लेख लिखे कि एक पत्र हमारे पास ऐसा आया है हमारे किसी प्रेमी का, उसका ये उत्तर है। कितनी कृपा उनकी। तो कहने का मतलब ये कि घर वालों से जो कहीं पर रुखाई होती है, वो रुखाई घर के नाते होती है। वो रुखाई का ये अर्थ नहीं कि उसमें कोई नियत में दोष होगा। तो तुम बोले उस प्रेमी थे कि भाई तुमसे जो हम नहीं बोले, तुम्हें दुत्कारा फटकारा। ये उन नए प्रेमियों की शिक्षा के लिए, उनको एक सीख देने के लिए कि प्रेमी में कहाँ तक त्याग होना चाहिए। अगर उसमें त्याग नहीं है तो वो तो प्रेम के नाम पर काम का सेवन कर रहा है। राखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान। जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती, इसी प्रकार मान संभ्रम और प्रेम रस का आस्वादन एक साथ नहीं रहता। जहाँ अपने को चाहिए, जहाँ ये वृत्ति नहीं, और ये तो मित्रों में होनी चाहिए, मेरे से वो आगे बढ़े, ये वृत्ति बड़ी याद रखने की है। हर क्षेत्र में अगर प्रेम बढ़ाना हो, आपस में भी प्रेम के साथ चलता है त्याग। जहाँ त्याग नहीं वहाँ प्रेम भित्तिहीन होता है, नींव रहित जो मकान है वो ढह पड़ता रहता नहीं। इसी प्रकार प्रेम में त्याग की नींव होनी चाहिए। तो साथी हम लोग हैं, हम लोग ये मनाएं, ईश्वर से प्रार्थना करें, हज नहीं कि महाराज मैं चाहे पीछे रह जाऊं, मेरा ये साथी आगे बढ़े। मैंने उसके आगे बढ़ने की तो इच्छा करे ही नहीं, वो तो एक प्रकार की हिंसा होती है, ये पीछे रह जाए मैं आगे बढ़ जाऊं। तो ये जो किसी की अवनति की आकांक्षा, सूक्ष्म रूप से भी किसी के पीछे रखकर अपने आगे बढ़ जाने की आकांक्षा, आगे बढ़ने की आकांक्षा तो बुरी नहीं, पर किसी को पीछे रखकर आगे बढ़ने की आकांक्षा, ये एक प्रकार की हिंसा होती है। इससे तो आदमी को बचना ही चाहिए, ये तो बचे ही, पर आगे बढ़ने वाला भी मेरे साथ रहे, मैं उसके समकक्ष रहूं, अर्थात मुझसे आगे न बढ़ जाए। पीछे रहने की बात तो नहीं, वो तो ये थी बात, मैं उसके समान रहूं, वो मुझसे आगे न बढ़ जाए। इसमें भी प्रेम नहीं है, इसमें भी दोष है, क्योंकि वो आगे बढ़ने वाले को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे हम 2-4 साथी जा रहे हैं, उन आगे बढ़ने वालों का धर्म दूसरा है, वो चाहे उनको साथ रखने के लिए रुक जाए, अथवा वो चाहे
हमारे लिए ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि हम उनके साथ साथ चल सकें, ये उनकी बात, पर हम साथ नहीं चल पाते, इसलिए हम ये कहें कि तुम भी रुक जाओ, साथ चलना है। तो प्रेम में कहा जा सकता है दूसरी चीज है, परंतु उसका इसमें स्वार्थ है, जहाँ स्वार्थ है वहीं प्रेम में बाधा है। तो वो प्रेमी क्या चाहता है, स्वाभाविक कहने सुनने के लिए नहीं, अंतर्यामी अंतर की जानते हैं, उनसे हम छिपा नहीं रख सकते कि हमारा जो प्रेमी हमारा साथी है, हम चाहे पीछे रह जाए, हे भगवान इनको आगे बढ़ा। और अगर सब यूं चाहे, प्रत्येक देश का मनुष्य यूं चाहे, पड़ोसी हर पड़ोसी के लिए यूं चाहे, घर का एक सदस्य के लिए यूं चाहे, सब आगे बढ़े, मैं चाहे पीछे रह जाऊं, तो सब आगे बढ़ेंगे, सब आगे बढ़ेंगे। सब अगर ये चाहे कि भाई इसका अधिकार है हमारा चाहे न रहे, तो सबका अधिकार रहेगा। पर यदि मनुष्य ये चाहे कि भाई दूसरा आगे न बढ़े मैं आगे बढ़ूं, ये सब जो चाहे तो सब सबको ठोकर मारेंगे, सब सबको पीछे धकेलेंगे, सब सबको पीछे धक्का देंगे, और धक्का देने के उसने बदले में धक्का दिया, दोनों गिर पड़े तो दोनों की चाल रुक जाएगी, आगे बढ़ना बंद हो जाएगा। ये समझ करके प्रत्येक क्षेत्र में दूसरे के लिए मैत्री भावना करे, शुभ भावना करे, अपना अभाव अभाव न समझकर मित्र के अभाव का अभाव अपना अभाव समझे, और उसको दूर करने के लिए अपने में अभाव पैदा कर ले। बड़ी सुंदर बात, अपना देकर दूसरे को बना दे, ये तो सबसे अच्छा। और नहीं तो बनता हो तो ये तो न करे मन में कि भाई हमारे समान रहना चाहिए, और ये तो करे ही नहीं कि हम आगे बढ़ जाए, वो पीछे रहना चाहिए। तो किसी को पीछे रखने की आकांक्षा तो करे ही नहीं, समान रहने की भी आकांक्षा वहां न करे जहाँ कोई आगे बढ़ता हो। निरंतर ये आकांक्षा करे कि ये मुझसे आगे बढ़े, ये मुझसे आगे बढ़े, ये मुझसे आगे बढ़े। अगर श्याम सुंदर किसी एक गोपी से प्रेम करते हैं तो दूसरी गोपी ये चाहे उससे प्रेम करे, उसको सुख दे, उनके सुख से ये सुखी हो, मुझे परित्याग कर दे हमेशा के लिए, कोई आपत्ति की बात नहीं। ये चीज जो है ये प्रेम की। तो इन सब बातों को कहना दूसरी चीज। तो मैं उस प्रश्न के उत्तर में ये कह रहा था कि वास्तव में मेरा किसी विषय में कोई न अनुभव है, न योग्यता है, न विद्या है, न अधिकार है। इसलिए अगर मुझसे कोई विवाद करना चाहे, प्रश्नोत्तर करना चाहे, तो मैं पहले घोषणा करता हूँ कि मैं हारा हुआ हूँ, मेरे पास कोई योग्यता हो तो बताऊं मैं। और आप लोग सुनते हैं कि आप लोगों का राग है या मोह है, आप जाने मेरी तो वासना है, उस वासना की पूर्ति आप लोगों के द्वारा मैं कर रहा हूँ। जब तक आप लोग करने देंगे और जब तक यहाँ रहना हुआ क्या करूँगा, नहीं बिद बैठेगी तो नहीं सही। तो मेरे यहाँ व्याख्यान से कोई ये न समझे, कोई आशा न करे ये कोई महात्मा है हमें कुछ दे देगा, ये कोई बड़ा ज्ञानी इससे ज्ञान मिल जाएगा, ये हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ा के ले जाएगा, ऐसी आशा अगर आप करेंगे तो धोखे में रहेंगे। सत्य कहता हूँ घोषणा इतनी बात अवश्य है कि मुझ पर भगवान की कृपा है, ये सच, ये भी मैं सच स्वीकार करता हूँ। और वो कृपा क्यों है कि वो कृपा करने को बाध्य है, वो सबके सूर्य स्वाभाविक है, वो कृपा कर नहीं सकते। अहेतु कृपा करना उनका स्वरूप है, उनका स्वभाव है। अगर आप माने तो आप पर भी वही कृपा है। तो उनकी कृपा मुझ पर सदा से है, वो अनंत है, असीम है। उस कृपा के सहारे ही बस मैं कभी अनुचित उचित भी कर बैठता हूँ। तो वो कृपा कैसी है, किसकी है, वो कृपा करने वाला सगुण है कि निर्गुण है, निराकार है कि वो साकार है, वो गुण वाला है कि बेगुण वाला है, ये जानने के लिए मेरे पास न समय है और न जानना चाहता हूँ और न जानने की योग्यता है। वो कोई हो, वो कोई हो, वो कैसा भी हो, वो कहीं भी हो, वो मुझ पर कृपा करता है, ये इतना मैं जानता हूँ। वो कोई भी हो, वो कैसा भी हो, वो कहीं भी रहता हो, मुझ पर वो कृपा करता है, ये मैं जानता हूँ। और उसकी कृपा से मुझे बल प्राप्त होता है, ये मैं जानता हूँ। लोग कहेंगे तुम धोखे में हो, वो चाहे धोखे में समझे, लोग कहेंगे तुम अज्ञान में हो, तो लोग चाहे अज्ञान में समझे। मुझे अज्ञानी कहलाने में, धोखे में कहलाने में कोई भी जरा भी न शर्म है, न आशंका है। निर्लज्ज की भांति मैं आप लोगों के सामने बैठ करके जो मन में आता कह देता हूँ। सिद्धांत तो नहीं, सिद्धांत में जानता नहीं, सिद्धांत की मुझे कोई परिचित नहीं। जो जानता हूँ वो कह नहीं सकता, केवल इतनी कह सकता हूँ कि कृपा कृपा
और कृपा ही कृपा मेरे चारों ओर भरी है, अनंत है, अपार है, उसका कहीं पार नहीं। इसलिए मुझसे प्रश्नोत्तर करना ये अपने समय को खोना है, क्योंकि मैं किसी समाधान कर सकूं, किसी कुछ दे सकूं, ऐसी मेरे अंदर कोई शक्ति न थी, न है, और मैं चाहता भी नहीं कि हो। अपना अलग बैठा कोठरी में और अपना समय काटता रहूं, बस यही चाहता हूँ गंगा के तट पर। तो ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ। संक्षेप में प्रश्न के तो कई भाग थे उनके, हैं, वो बताने का नहीं है, उसमें तो नए प्रश्न और पैदा हो जाएंगे बहुत। तो ये उनके प्रश्नों का उत्तर विस्तार तो हो गया, पर विस्तार होने पर भी बड़े संक्षेप से है। दूसरी बात, एक सज्जन वो लिखते हैं कि भक्ति मार्ग में भी कुंडलिनी जागती है तो उसके क्या चिन्ह होते हैं। मुझे उसका कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। मैं जानने वाला बन के आपके सामने कौन से झूठ बोलूंगा। उन्होंने कुंडलिनी वगैरह का साहित्य पढ़ा है और उस विषय के लेखों के संपादन भी किए हैं, पर वो ग्रंथों के आधार पर मेरा अपना कोई इसमें अनुभव नहीं, किसी उसे कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इसका उत्तर में देने से भक्ति में कुंडलिनी जागती है, इसका सीधा उत्तर यह है कि जिस भक्ति को मैं अपने लिए भक्ति मानता हूँ, उसमें कुंडलिनी जागरण होने की कोई आवश्यकता नहीं, और जिस भक्ति में कुंडलिनी जागरित होती है उसका मुझे पता नहीं। सच्ची बात, ईमानदारी की बात। तो इसलिए इस विषय पर कुछ कहना मुझसे बनता नहीं। ये एक ऐसी चीज है, भगवान को पाने के मार्ग अनेक है, भगवान एक है, निर्नाम एको गम्य। उनको हम सगुण कहें, साकार कहें, निराकार कहें, निर्विशेष कहें, सविशेष कहें, सगुण निर्गुण दोनों साथ कहें, उभय परस्पर विरोधी धर्माश्रय कहें, कुछ भी कहें, वो तत्व एक है, सत्य एक है। एक सत्य की ओर जाने वाले लोग अगर मार्गों को देखकर लड़ने लगे तो ये कभी भी मार्ग एक हुए नहीं, हो सकते नहीं। ऋषिकेश में एक आदमी आएंगे कश्मीर से, एक आएंगे आसाम डिब्रूगढ़ से, एक आएंगे पंजाब से, इधर से एक आएंगे उत्तर से, दक्षिण एक आएंगे रामेश्वरम से। सबको ये कहें कि हम सब एक मार्ग से आएंगे और सबके रास्तों के अनुभव एक से होंगे, तो ये संभव नहीं। इसलिए जिन पहुंचे हुए महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है साधना का और सिद्धांत का भी, ऐसा अनुमान होता है, क्या है तो मुझे पता नहीं। ये मैं पहले कह चुका कि मेरा कोई अनुभव नहीं है, मैं तो बहा जा रहा हूँ एक प्रवाह में। वो प्रवाह क्या है इसका भी मुझे पता नहीं, कहाँ ले जाएगा ये पता नहीं, और पता जानने की आवश्यकता भी नहीं बोध होती, और योग्यता भी नहीं। इसलिए अनुभव की बात तो कुछ नहीं, पर ये सुनी हुई कुछ समझी हुई सी बात है, पर सुनकर कि ये जितने भी पहुंचे हुए महात्मा हुए उन सब में हम किसको भ्रांत कहें। हमारी इतनी हिमाकत कि हम शंकराचार्य को भ्रांत कहें, रामानुजाचार्य को भ्रांत कहें, कि वल्लभाचार्य को भ्रांत कहें, ईसा मसीह को भ्रांत कहें, महावीर स्वामी को भ्रांत कहें, किसको भ्रांत कहें। हमारी तो इस प्रकार की योग्यता ही नहीं कि हम पहले जहाँ अपनी भ्रांति को मिटा देते तब फिर दूसरे को भ्रांत करने की बात सोचते। अपने में भ्रांतियां भरी हुई हैं, तो ऐसा अनुमान होता है, विश्वास होता है कि पहुंचे हुए जितने महात्मा हैं, जो पहुंच गए, जो चीज पहुंच गई वो तो लौटी नहीं, और जो लौटी वो केवल मार्ग को जानती। एक बड़ी सुंदर भावना है ये। भगवान ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। ये कर्मेंद्रियों के अपेक्षा ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ है, उत्तम है, अधिक अधिकार वाली है। इनकी अपेक्षा मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी पर है, श्रेष्ठ है, वो आत्मा है, वो भगवान है। तो एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, कठ में और भागवत में भी है। वहां एक रूपक किया है, शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है,
आत्मा रथी है और ये विषय जो है ये मार्ग है। तो ये समझने का विषय है। हम किसी रथ पर सवार होकर जाएंगे तो जाएंगे मार्ग से, मार्ग चाहिए ही। और अगर वो घोड़े का रथ है तो रथ में घोड़ों की आवश्यकता है ही। घोड़े हैं तो सारथी के हाथ में घोड़ों का नियंत्रण रहे, इसलिए लगाम आवश्यक है ही। और लगाम अगर किसी के हाथ में न हो तो घोड़े चले कहाँ, किस तरफ, वो मनमाना भटकेंगे। तो सारथी आवश्यक है ही। सारथी को लक्ष्य बताने वाला, कहाँ जाना है ये बतलाने वाला स्वामी रथी आवश्यक है ही। इन सब की आवश्यकता। तो वो मालिक कहीं दूर चला गया और वो अपने घर जाना चाहता है। कल्पना कीजिए, घर जाना चाहता है, रथ पर सवार हो गया। रथ भी है, रथ के घोड़े भी हैं, घोड़ों के लगाम भी जुटी है और लगाम सारथी के हाथ में है। सारथी रथ चला रहा है। अब देखना है सारथी, सबकी आवश्यकता है। रथ टूटा फूटा हो तब भी चलने में दिक्कत होगी। अगर घोड़े बीमार हो या बहुत बड़े बेकाबू हो तब भी मुश्किल होगी। और कहीं लगाम साजवाज टूटे फूटे हो तब भी वो विच्छिन्न हो जाएंगे, टूट जाएंगे, अड़चन आवेगी। पर सारथी में चार बात यदि न हो तो सारी अड़चन आवेगी। पहली बात, सारथी जो है वो अप्रमत्त हो, नशा किए हुए न हो। अप्रमत्त निवेदन, वो नशा किए हुए मतवाला न हो, एक बात। दूसरी बात, वो मार्ग को जानने वाला हो। घोड़ों को बहुत सी मोड़ें आती हैं, किस तरफ मोड़ेगा, मार्ग जानने वाला। तीसरी बात, मालिक का आज्ञाकारी हो, कहाँ ले जाना है, कहाँ जाने के लिए कहा मालिक ने, उसको याद रखने वाला हो, लक्ष्य याद रहे। और चौथी बात, घोड़ों के संचालन की कला जानता हो। अगर हम जैसा कोई आदमी जिसने कभी घोड़े को हाँका नहीं, उसके हाथ में घोड़े के लगाम दे दी जाए तो घोड़ा उसे गिरा देगा, तो चल तो सकेगा ही नहीं। तो बुद्धिम तो सारथी बुद्धि मन प्रग्रह में वच, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है। तो बुद्धि विशुद्ध होनी चाहिए, बुद्धि एक मुखी होनी चाहिए। बुद्धि का जो लक्ष्य है वो भगवान हो, वो परम धाम हो, वो भगवान का घर हो, कुछ भी उसका नाम रख दें, ज्ञान रखें, आत्मबोध रखें, साक्षात्कार रखें, दर्शन रखें, मुक्ति रखें, कुछ भी बोध रखें, कुछ भी नाम रखें, लक्ष्य उसका हो वो जहाँ जाना है सारथी न भूले। जहाँ जहाँ मोड़ आती हो वहाँ वहाँ पर मार्ग जानने वाला सारथी उसको ठीक सिखाने से मोड़ दे। और जहाँ पर घोड़ा बिगड़े या घोड़ा कहीं टकराने जाता है वहाँ लगाम खींच ले, चलाना जाने और सावधान हो, अतिद्रित हो, नशा किए हुए न हो। चार बातें तिलक महाराज ने गीता रहस्य में एक जगह एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। वो लिखते हैं, एक उदाहरण दे दे करके, कि सामने खड्डा आ गया, गड्ढा आ गया और घोड़े अंधे हैं। मैंने घोड़े एक तो ये इंद्रियां जो हैं ये स्वाभाविक बहिर्मुखी होती हैं, अंतर्मुखी होती हैं, तो अंधे हैं। दूसरे, उनकी आंखों पर भी पट्टी बांध रखी रहती है, घोड़ों की आंखें बंद रखी जाती है, इधर उधर उन्हें ताक सके, सीधा देख। तीसरी चीज, घोड़े बड़े दुर्धर्ष हैं। इंद्रियां जो हैं, इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मनः, बड़े दुर्धर्ष, बड़े असंयमी, सहज में वश में आने वाले नहीं ये घोड़े। तो सामने खड्डा आ गया, घोड़ा गिरना ही चाहता है। अब वहां पर बुद्धिमान सारथी क्या करता है कि तत्काल लगाम खींच ली। घोड़े की टाप वहां खड़ी की खड़ी रह गई, टांग ऊपर किए हुए, टाप ऊपर किए हुए, वो गड्ढा 1 इंच आगे है, पर टाप जहाँ खड़ी रह गई, रथ रुक गया, रथ बच गया, मालिक बच के धीरे से पीछे करके मोड़ दिया। और अगर वो असावधान होता, अगर वो नशा किए हुए होता, अगर वो संचालन पटु न होता तो घोड़ा गिर जाता। तो इस प्रकार बुद्धि की प्रधानता में ये जाता है। पर अब देखने की चीज है, जाता है अपने मार्ग से। काशी से आने वाला काशी के मार्ग से यहाँ तक आवेगा और कश्मीर से आने वाला कश्मीर के मार्ग से आवेगा, हिमालय से आने वाला बद्रीनाथ से बद्रीनाथ के मार्ग से आवेगा और आसाम से आने वाला आसाम के मार्ग से आवेगा। उनके रास्तों के अनुभव भिन्न भिन्न है। कोई एक नदी आती है, कोई दूसरी आती है, किसी तीसरी आती है, पहाड़ अलग अलग, ग्रामों के नाम अलग अलग,
शहरों के नाम अलग अलग, और रास्ते में मिलने वाले आदमियों की शक्लें अलग अलग। और यहाँ जहाँ पहुंचे, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा मकान है जिसके अंदर तो एक हॉल है, लेकिन उसके चारों तरफ, दसों तरफ दरवाजे भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग आकार के, अलग अलग रंगों के। तो दरवाजों के बाहर अलग अलग पेड़ लगे हैं, कहीं आम है, कहीं जामुन है, कहीं कद है, कहीं कसरत है। दरवाजे के रंग अलग, आकार अलग, वृक्ष अलग, जिन रास्ते में आए वो रास्ते अलग अलग, और रास्ते के अनुभव अलग अलग। आए क्या हुआ? इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ, ज्ञानेंद्रियों से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ। आप सुन चुके। रथ पर आए, अब वो अंदर महल है, बगीचा है, बगीचे के चार दीवारी है और दरवाजा है। तो रथ जो है, गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ये अंदर नहीं आवेगी, घोड़ा गाड़ी दरवाजे पर रुक गई। शरीर, कर्मेंद्रियां वहीं रुक गई, ज्ञानेंद्रियां वहीं रुक गई, वहां रुक गए। अब वहां उसने सारथी में उतर करके घोड़ों को खोला, लगा अलग, रथ में छोड़ दिया। इससे रथ इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे जाएगा मन, लगाम, साज। उसने घोड़ों को लिया, घोड़ों को लिया और वो ज्ञानेंद्रियों को लिया, और साथ में लगाम को लिया। घोड़े कुछ आगे बढ़े, रथ से आगे बढ़े, जब रथ की अपेक्षा घोड़े जो थे ज्ञानेंद्रिय आगे बढ़े, उनको पेड़ के बांध दिया। पर वहां पर अगर साज रख दे, भीग जाए, वो कहीं धूप में खराब हो जाए, तो रथ रह गया बाहर। उसके आगे बड़े घोड़े, इंद्रियां, उसके आगे बड़ा मन, मन प्रग्रह में वो लगाम, साज आगे बढ़ा। उसको ला करके बाहर एक कोठड़ी थी, उसमें रख दिया, लगाम वहां रह गई। अब वो रहा सारथी और रथी, आगे आगे मालिक जा रहा है, पीछे पीछे वो सारथी जा रहा है। दरवाजे पर पहुंचा तो मालिक तो अपने अंतःपुर में प्रवेश कर गया, और वो सारथी जो है उससे कहा, तुम भैया लौट जाओ। कितो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, बुद्धि को, बुद्धि मन को, इंद्रियों को, शरीर को लेकर लौट आई। अब वो जो बुद्धि लौट करके आई, वो कहती है कि हम जा करके आए, हमने देखा है रास्ते में ये देखा। दूसरा कहता है कि हम जा करके आए हैं, हमने ऐसा देखा है, और वहां तो आम का पेड़ था, इसने कहा नहीं जामुन का पेड़ था, हम जा करके आए, हमने देखा है। तीसरा कहता है नहीं, वहां तो बर का पेड़ था, रास्ते में अमुक नदियां, ये नदियां आई नहीं, और अमुक अमुक पहाड़ आए। अब अलग अलग सबके अलग अलग वर्णन है। जो अंदर गया वो तो लौटा नहीं, जो आत्मा, जो रथी अंदर प्रवेश कर गया वो तो आया नहीं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मम उपेक्षित कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो अंदर गया, प्रविष्ट हो गया, वो तो लौटा नहीं। लौटी कौन? जिसने दूर से देखा था। दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्म दर्शनीय बुद्धि, दीन बुद्धि, उसने रथ के साथ जाकर रथी को, आत्मा को अंदर प्रवेश करते समय झांका था, अंदर तो यूं झांका, बुद्धि के सिवा कोई झांक नहीं सकता था। के सिवा वहां तक न लगाम आई, पीछे रह गई, लगाम से पीछे, मन से पीछे इंद्रियां रह गई, इंद्रियों से पीछे शरीर रह गया, बाहर रह गया शरीर। फिर तो इस बगीचे की सेवा में प्रवेश कर सका, सेवा में प्रवेश किया इसने, इंद्रियों ने, मन ने, घोड़ों ने, घोड़ों के आगे बढ़ा मन, लगाम आगे बढ़ी, उससे आगे सारथी जो है अंतःपुर के द्वार तक गया, द्वार को पार करके लौट आया। तो ये जितने भी हम ब्रह्म के, भगवान के वर्णन सुनते, सारे वर्णन पहुंचे हुए महापुरुषों की लौटी हुई बुद्धि के अनुभव है, सभी तक कोई झूठा नहीं। अंदर क्या देखा वो देखने वाला तो बताता नहीं, और बाहर देखने वाले अपने अपने मार्ग से गए और सब पहुंचे और ठीक पहुंचे, पर उनके मार्ग भिन्न, मार्ग के अनुभव भिन्न, और मार्गों को लेकर हम लड़ने लगे। अब तुम झूठ बोलते हो, वहां तो आम का पेड़ है ही नहीं, मेरा तुम झूठ बोलते हो, वहां तो जामुन का पेड़ है ही नहीं,
तो वो कहता है राशन गंगा, वो नहीं गंगा वहां तो आई नहीं, हमको ब्रह्मपुत्र मिला, सिंधु मिली, गंगा नहीं मिली। अब ये जो चीज है ये कभी बनने की एकता होगी नहीं, अपने अपने आग्रह को लेकर के लड़ते रही। ये ब्रह्म सूत्र में कहीं किसी वाद का नाम आया हो तो बताइए, वहाँ वाद नहीं है कुछ भी, वहां तो ईश्वरवाद है। वो हेंद्रनाथ दत्त ने एक किताब लिखी बड़ी सुंदर, बंगला में, बड़े भारी विद्वान थे बंगाल के, गीता ईश्वरवाद। उन्होंने ये सिद्ध किया है कि गीता में कोई वाद नहीं है, गीता में तो ईश्वर ईश्वर भरे, सब तरफ ईश्वरवाद गीता में अलग अलग तरीकों से ईश्वर की सिद्धि हुई है और कुछ नहीं। कोई आत्मा की सिद्धि करे, कोई भगवान श्री कृष्ण का ही बुद्ध के दर्शन करे, आपत्ति क्या है। परंतु बात असल में यह है कि ब्रह्म का निर्णय, भगवान का निर्णय अगर हमारी बुद्धि के आकलन में आ जाए, हम कहते हैं कि वहां त्रिपुटी नहीं रहती, बिल्कुल ठीक बात, एक हो गए, पर ये एक होना क्या हमारी इस बुद्धि में आने वाला एक होना ही है। ये जो एक हो गए हम जो कहते हैं, दृश्य दर्शन दृष्टा, ये तीनों जहाँ एक होते हैं वहां ब्रह्म है, बात ठीक सिद्धांत के बाद। पर हमने जैसा कहा इस समय हमारी बुद्धि में इस एकता का जो रूप आया है, क्या यही रूप उस वहां है? और अगर यही है तो हमारी बुद्धि का खेल है वहां पर भी, त्रिपुटी न कहने में भी और त्रिपुटी कहने में भी। हम कहते हैं भगवान आकार वाले नहीं हो सकते, हम कहते हैं कि भगवान निराकार नहीं हो सकते। तो क्यों नहीं हो सकते? अगर वो सर्वभौम समर्थ है तो सब में है ही, और निराकार ही है, साकार नहीं, और साकार ही है, निराकार नहीं। ये कहना तो हमारी बुद्धि का अभिमान है। वो क्या है क्या नहीं वो जानते हैं, या वो जब जना देते हैं तो जानने वाला कहने वाला रहता है। जहाँ जानने वाले की बोली बंद हो जाती है वहां पर जानने की चीज आती है। तो जानने वाला कहता है कि जानता नहीं, और जो जानता है उसके पास वाणी रहती नहीं। ये तो मामूली चीज जो है, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, इंद्रियों की चीज भी इंद्रियों के द्वारा नहीं बताई जा सकती। हमारी आंख ने इस कमरे का जो रूप देखा, हमारी वाणी में क्या तो शब्द ऐसा है जिसके द्वारा आज की देखी हुई अनुभूति हम पूरी पूरी जो के क्यों वाणी के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। गिरा नयन नयन बिनु बानी, तो जब अपने इंद्रियों के द्वारा अनुभव की हुई वस्तु हम अपनी इंद्रिय के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते, तो जो इंद्रियातीत है, मनोतीत है, विद्यातीत है, उस तत्व का वर्णन हमारी बुद्धि के छोटे से दायरे में, जो प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि कहाँ से आ जाएगा, तो वो भी हमारा विवाद विलास। पर सत्य है सारा भगवान नहीं। हाथी की पूछ तुम हाथी कहें तो हाथी है ही, और पूछ कोई हाथी कहे और हाथी नहीं। तो एक अंग के बाद हमने कही पर पूछ भी आती है। हम एक मकान ये कहेंगे बोले हम तो तुम भाई कहाँ बैठे हो, गीता भवन में बैठे, तो ये तुम तो कमरे में बैठे हैं ना, गीता भवन के बहुत बड़ा है? पर हम कहेंगे गीता भवन में बैठे हैं, तुम झूठ नहीं बोलते। और हम कहते हैं भाई हम तो कमरे में बैठे हैं, तो झूठ नहीं बोलते, ये बोलते कमरे में बैठे हैं तो कमरा ठीक है, और गीता भवन बैठे तो गीता भवन ठीक है। इस प्रकार से द्वैत अद्वैत निराकार साकार निर्गुण सगुण सभी निर्विशेष ये सभी भगवान के लीला ज्ञान है। भगवान क्या है कैसे है, जब वो जनाते हैं तब जानते हम अभिमान पूर्वक किसी आग्रह को लेकर के हम कह देते हैं कि ऐसे ही है ऐसे नहीं, दूसरा कैसा ऐसे ही है वैसे नहीं, वो उसको नहीं मानता उसको नहीं मानता, तो दोनों के भगवान हो गए। अगर हम कहें कि भाई राम ही है तो नहीं, तो भाई है विष्णु नहीं, तो क्या होगा? शिव को मानने वाले राम को नहीं मानेंगे, और विष्णु को मानने वाले कृष्ण को नहीं मानेंगे। तो सबके अपने अपने भगवान अल्प हो गए। और ये कहें कि नहीं विष्णु अलग, शिव अलग, और कृष्ण अलग, नारायण अलग, ब्रह्म अलग, तो बहुत से भगवान हो गए, तो वैसे अल्प हो गए। सत्य एक है, तो ये कहना पड़ता है कि एक ही सत्य, एकम सत्य परा बहुधा वदंती, एक ही सत्य बहुत से रूपों में बहुत से नामों से पूजित होता है, कहा जाता है, पर चूंकि वो सत्य है ये सभी नाम सत्य है। उनमें ये जो मिथ्या का आरोप है ना, ये तो मिथ्या के आश्रय का त्याग करने के लिए है, मिथ्या कुछ है ही नहीं। ये जगत में जहाँ केवल भगवान है वहाँ जगत भी भगवान है, वहाँ माया भी भगवान है, अज्ञान भी भगवान है, क्योंकि भगवान का अतिरिक्त कुछ है नहीं।
ये तो हम भगवान को भूल न जाए, इसलिए ये अज्ञान छोड़ो, ये माया है परित्याग करो, ये अविद्या इसको छोड़ो। वैसे देखने जाए तो अविद्या कहाँ से आई, माया कहाँ से निकली, ये छाया किस काया की है, अगर काया नहीं तो छाया नहीं, और छाया यदि है तो काया को बता रही है, ये अज्ञान ज्ञान को बता रहा है, ये निष्क्रिय ये अक्रियता किसी सक्रिय को बता रही है, ये सक्रियता किसी अक्रिय को बता रही है, ये निर्विशेष किसी सविशेष को बता रहा है, ये सगुण किसी निर्गुण को बता रहा है, निर्गुण किसी सगुण को बता रहा है, निर्विशेष किसी सविशेष को बता रहा है, पर वो है क्या, एक ही के बिरगिला गिलास। तो ये आग्रह अपना ठीक है, साधन के लिए अपने मार्ग से जाए, अपने मार्ग पर रहे, पर दूसरे का मार्ग बुरा, दूसरे का मार्ग द्वेष करने लायक, दूसरे का मार्ग अज्ञान मूलक, ये कहना भगवान को एक सीमा में बांध देना, असीम सीमित नहीं हो सकता, वो नित्य असीम है, नित्य अनंत है, हमारी बुद्धि जो कहे उतने ही वो, इसके आगे वो नहीं, ऐसी बात नहीं। तो अगर ऐसी बात हो तो हम तो थोड़े से आदमी एक देश में भगवान को सीमित कर लेते, ऐसे भगवान दूसरे नहीं मानते, तीसरे नहीं मानते, तो फिर वहां भगवान नहीं रहे, तो ऐसी बात नहीं, भगवान की अनंतता असीमता सर्वत्र सदा सबके लिए व्याप्त है। उनको हमको कहते हैं, ये बुद्ध भगवान ने एक जगह बड़ा सुंदर लिखा कि भाई वो शून्य को मानते, शून्य, पर उनका शून्य नित्य है, नित्य है, तो शून्य चेतन है, तो हमें क्या आपत्ति है, आत्मा को शून्य नाम रखे, आपत्ति क्या हुई, अगर वो नित्य चेतन तत्व है तो उसका नाम हम शून्य रख दें, क्या आपत्ति हुई हमें नाम शून्य रखने में, नाम से क्या आत्मा के स्वरूप में विकृति आ गई, नहीं आती। हम कहते हैं जो जो प्रकृतिवादी जो हैं वो कहते हैं कि प्रकृति का नियम काम करता है, माना वो नियम यदि सज्ञान है तो हम हम भगवान का नाम नियम मान लेते हैं, क्या भगवान का नाम हम नियम मानने क्या आपत्ति आती है, नियम सही, अरे प्रकृति नाम सही, माया नाम सही, क्या आपत्ति है, नाम से कुछ बनता बिगड़ता नहीं, तत्व जो है वो एक है, सत्य एक है, सत्य की उपलब्धि के विभिन्न मार्ग हैं, ऋषिकेश का ये गीता भवन एक, यहाँ पर आने के अनेक मार्ग, यहाँ आने के बाद भी कोई नाव से आएगा, कोई बोट से, कोई लक्ष्मण झूले से, उधर से घूमकर पैदल, तो क्या सब भ्रांत हैं, अपनी सुविधा, अपनी रुचि, अपना अधिकार, अपनी इच्छा, एक को प्राप्त करने के लिए विभिन्न मार्गों से ले जाती है। ये जो आज का हम जो कहते हैं ना सर्वधर्म सम्मेलन, ये बनने की चीज नहीं है, क्योंकि जितने धर्म हैं ये सब पथ हैं, ये सब साधन है, ये सब मार्ग है, तत्व की एकता हो सकती है, और वो है हमारे अंग में जो आत्मा है शरीर में, वो निश्चित एक है, पाँव में भी वही है, आंख में वही, सिर में वही, पर ब्रेन का काम हम चाहें कि पैर कर दे, कर नहीं सकता, हाथ का काम पैर नहीं कर सकता, जीभ का काम आंख नहीं कर सकती, तो इनके फंक्शन अलग अलग हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, इनकी एकता करने जाना ये बातुलता है, पागलपन है, होगी नहीं, लेकिन तत्व में अनेक देखना ये उससे और ज्यादा पागलपन है, जो तत्व है सत्य है उसको दो बनाते जाना, उस तत्व का ही की हिंसा कर देना है, तो तत्व दो नहीं, सत्य दो नहीं, एक ही सत्य, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही तत्व विभिन्न नामों से कहा जाता, वही श्री कृष्ण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही सर्वशक्तिमान भगवान है, वही ब्रह्म है, पर उनको मानने के पाने के मार्ग भिन्न भिन्न है, मार्गों की एकता होती नहीं, तो मार्गों को लेकर लड़ते रहना, मैप को देख करके लड़ने लगे और चले नहीं, बोले बम्बई में कारवादेवी कहाँ पर, बोले यहाँ पर, यहाँ नहीं, तो लड़ने लगे मैप को देखकर, उसने भी मैप देखा, उसने भी मैप देखा, और मैप देखना भी नहीं आता, अरे भाई चलना शुरू कर दो, पहले चलो टिकट लेके चलो, हवाई जहाज से चलो, मोटर से चलो, जिसकी जैसी योग्यता वैसा चलो, चलना शुरू करोगे तो बम्बई जा पहुंचोगे, कालवा देवी भी आ जाएगी, पर पहले लड़ते रहोगे, इसलिए साधक के लिए कहा वादो नावलंब्य बाहुल्यावकाशात, नारद जी का सूत्र है कि साधक विवाद न करे, विवाद करेंगे शास्त्रार्थी या विवाद
करेंगे विद्वान। जो साधक है, जो चलना चाहता है, वो लड़ना नहीं चाहेगा, वो तो अपने रास्ते चलना चाहेगा। भाई कहीं भी अगर रुकने के लिए कोई गुंजाइश दिखेगी तो अलग हट जाएगा, हाथ जोड़ देगा, कोई बात नहीं, तुम ठीक कहते हो, तुम भी ठीक कहते हो, हमको तो जाना है आगे। अपने मार्ग से वो हटेगा नहीं, रुकेगा नहीं, नम्रता के साथ न वो दो चीज का ख्याल रखेगा। भाई दो ख्याल रखना है, कहीं भटके नहीं, कहीं अटके नहीं, न रीझे न खींचे। अगर कहीं बीच में किसी पर रीझ गया, कहीं आसक्ति हो गई तो फंस गया। और कहीं उसने द्वेष करके लड़ाई कर ली, रेल के डिब्बे में जा रहे हैं, भाई भाई चाचा ताऊ माँ बहन मजे में नाचा जोड़े हुए आराम से एक दूसरे को सुख पहुंचाते जा रहे हैं, और कहीं रास्ते में लड़ बैठे, डिब्बे में ही रेलवे स्टेशन पर आकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मार्ग तो रुका ही, घर जाना तो रुका ही, जेल वेल हो जाएगी, रास्ते में तकलीफ होगी अलग। और कहीं रास्ते में कहीं मुंह कर बैठे, राह की चीज को ही कहीं घर मान बैठे, उसमें अगर आसक्त हो गए तो रुक जाते। तो न रीझे न खींचे, न अटके न भटके, सीधा अपने मार्ग पर जाता रहे। विवाद का काम नहीं, शास्त्रार्थ का काम नहीं। बोले तुम अज्ञानी, बोले बिल्कुल अज्ञानी, छोटे बिल्कुल छोटे। अब वहां अपने को बड़ा सिद्ध करने के लिए विवाद शुरू कर दे, विवाद में बाहुल्य को अवकाश, तो साधना रुक गई। तो तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। और भाई दोष ही देखने हो तो बुरा जो देखने में गया, बुरा न पाया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसा बुरा न। अपने दोष देखे और अपने दोषों को ठीक करे तो मार्ग पर जा सकेगा। दूसरों पर अपना आग्रह रखे नहीं, दूसरों को अपने मार्ग पर खींचने का प्रयत्न न करे। सच्चा मार्ग अपना दिखता हो तो किसी को सलाह दे दे, पर ये नहीं कि वो भ्रांत है और हम निर्भ्रांत हैं। अगर वो भगवान की ओर जाता है और भगवान सच्चे हैं ही, अंतर्यामी हैं ही, सर्वतो चक्षु हैं ही, वो जब जाएंगे हमारी ओर जा रहा है तो सच्चा आदमी, तो वो हमारा हाथ पकड़ के ले जाएंगे, हमें मार्ग बता देंगे, हमारे पथ प्रदर्शक होंगे, हमारे पाथे बनेंगे, हमारे साथी बनेंगे। और अगर हम धोखा ही देते हैं, जाना नहीं चाहते, तो धोखे वालों को तो मार्ग भटकना ही चाहिए। ये ठीक। तो अपने भगवान के मार्ग पर, अपने गुरु उपदिष्ट मार्ग से, अपने भगवान के बताए हुए मार्ग से सीधा चलता जाए। ये नहीं कि भाई सब हमारे मार्ग पर आवे तब तो अच्छे, और हमारे मार्ग पर ना आवे तो सब नालायक। दूसरों को नालायक कहने वाला पहले नालायक होता है। ये अपने आप को ठीक मान ले, दूसरे को जो पापी पापी मानता है वो सबसे बड़ा पापी होता है। दूसरों में पाप न देख के भगवान को देखे, सब में एक भगवान के दर्शन करें, पापी में भी पुण्यात्मा में भी। तो पाप तो आवरण है, अंदर जो भरी हुई चीज है वो तो विशुद्ध है, वो कभी अशुद्ध नहीं हुई। तो अंदर तो बाहर के आवरण को अगर हम हटा सकें, हम किसी के मैले को धो सकें, तो प्रहार से नहीं, अपनी विशुद्ध साबुन से, अपनी सद्भावनाओं से, सत्क्रियाओं से, आदर से, प्रेम से, सेवा से, सद्भाव से उसको हम पवित्र बनावें, उसके अंदर हम भगवान को जगा दें। अपनी किसी क्रिया से किसी के अंदर शैतान पैदा न कर दें और जगा दें नहीं। असुर सबके मन में है, असुर को हमने अगर उसको जगा दिया, उसको पनपा दिया, तो हम स्वयं आसुर भावापन्न हो गए। वो असुरता हमें भी मारेगी, उसको भी मारेगी। सब ने भगवान को देखते हुए अपने अपने मार्ग से जाना चाहिए। और जो न जानता हो उसके लिए सब जानने वाला बनने की आवश्यकता नहीं, साफ कह दे भी हम नहीं है, ये कहने में कोई दोष नहीं। तो मैंने जो प्रारंभ में कहा कि इनके बहुत से उत्तर ऐसे जिसको मैं जानता है, मेरा अनुभव नहीं, मेरी योग्यता नहीं, इसलिए उस प्रश्न का यही उत्तर है कि भाई मेरी बातों को अगर यूं सच्चर्चा मानकर, विनोद की चीज मानकर सुनना चाहो तो सुनो, अपनी तो वासना की पूर्ति हो रही है और कुछ है नहीं। और आप लोग अगर राग में हैं तो राग आपको सुख देगा, मोह में हैं तो मोह में पड़े रहिए, मोह भंग हो जाए तो चले जाइए। कोई भी आगे है की बात नहीं। हरिओम।